बाप बीवी के साथ सोए और जवान बच्ची दूसरे कमरे में सोए तो कितना जुल्म है। कहते हैं कि आप लोगों ने दरख्वास्त क्यों दी है, ये पैसे ले लें या मामला इस तरह हल करें। उसने कहा ऐसे अल्फाज बोले हैं कि हालत अब बहुत ख़तरे में ही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं एनी फैसल और आज मैं म्यू हॉस्पिटल के आगे मौजूद हूं जहां पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक ऐसी लड़की यहां पर मौजूद है जिसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने की कोशिश की, इसलिए क्योंकि उसकी इज़्ज़त उसके अपने सगे बाप ने ख़राब की। ये क़यामत है और ये क़यामत वो है जो खुद आकर कहेगी कि मेरा आना क्यों ज़रूरी था। उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे आज अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि मैं उसकी वालदा से क्या बात करूं, उस लड़की से क्या बात करूं, उसके भाई से क्या बात करूं। ये एक वो मरहला है जिसके लिए ज़मीन लरस जाए, इंसान की रूह लरस जाए कि ये हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, मुझे बताएं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। आपकी जो बेटी है आपके साथ क्यों नहीं रहती थी? ये जब डिवोर्स हुआ था ना मुझे, तो ये इधर ही रह गई थी। तलाक हो गई? हाँ जी, तलाक हुई थी तो ये कहती है मैं इधर ही रहती हूँ। फिर ये इधर थी, हम के पास रुक गई थी। के पास रुक गई थी, हम लोग चले गए थे। तो ये मिलने आ जाती थी कभी कभी। हाँ जी, तो फिर ये 9-10 साल इधर रही है। तो ये अब इसने, ये बच्ची भी कहती थी कि मेरी शादी भी कर दो, लेकिन बाप ने नहीं शादी की, खुद की शादी कर ली है। दूसरी शादी कर ली है, जवान बेटियों की नहीं। बेटी की शादी नहीं की। आप खुद सोचें, अब शोहर बाप बीवी के साथ सोए और जवान बच्ची दूसरे कमरे में सोए तो कितना जुल्म है। जवान बच्ची के सामने ऐसी हरकतें हो रही हों। तो फिर ये इसकी बीवी कहीं गई है, तो फिर इसके साथ इसने ना ये ज़्यादती करने की है। तो इसने शोर भी मचाया, अपने आप को छुड़ाने की भी कोशिश की, लेकिन ये अकेली थी। फिर इसके साथ इसने ये करके ना, तो ये सहम गई थी, पसीने पसीने हो गई थी, डर गई थी। ये ना वहाँ ये चला गया बाहर अपने ससुराल की तरह इसको छोड़ के। तो ये उधर रोती रही है। फिर उसके बाद जब इसको थोड़ी सी होश आई है ना, तो इसने मेरी बहन को कॉल किया कि मेरे साथ ये मसला कर दिया है। तो मैं काम पे थी, मेरी अम्मी वहाँ पहुँची है मेरे पास, फ़ोन लेके। मैं खुद डर गई, क्या हुआ, क्या मसला बन गया। तो कहती बाहर आओ 1 मिनट। मैं बाहर आई हूँ तो मुझे कहती ये हो गया। तो मैं ना छुट्टी ली है वहाँ से, मैं घर आई हूँ। तो मुझे जब ये मसले का पता चला ना, तो मैं खुद शॉर्ट में आ गई हूँ। तो उसके बाद ना फिर मैं वहाँ से 10-11 बजे मैं अपनी बेटी के साथ ना दूसरी यहाँ लाहौर पहुँची हूँ। यहाँ तकरीबन मैं 8-9 बजे इधर पहुँच गई थी। फिर मैं बच्ची के पास गई हूँ, बच्ची रो रही थी, सहमी भी। मुझे बताएं कि आपको जब फ़ोन आया, क्या उस टाइम तक बच्ची जहर खा चुकी? नहीं, जहर बाद में उसने खाया। ये ना ये लोग ना परे पचाते लाते रहे कि आपने जो दरख्वास्त दी है ना, मैं इधर आई हूँ ना, फिर हमने दरख्वास्त दी है इधर। तो कहते हैं कि आप लोगों ने दरख्वास्त क्यों दी है, ये पैसे ले लें या मामला इस तरह हल करें। अपनी बेटी की इज्जत का कितना ये पैसों में सौदा कर रहा था? ये कभी कहता था लाख ले लो, कभी 3 लाख ले लो, इस तरह कह रहा था। कभी कहता था कि एक बाप अपनी बेटी की इज्जत की कीमत लगा। तो इसने कहा नहीं मैंने नहीं लेना। मैंने कहता नहीं तो माफ़ कर दो। आदमियों ने इसको पकड़ के बच्ची के पास लेके आए कि सिर पे हाथ रखो, माफ़ कर दो। इसने कहा नहीं, ये नहीं बोली। उसने हाथ रखा, इसने ऐसे झटक दिया कि दफ़ा हो जो यहाँ से बेगारत। हाँ जी, उसने कहा बेगारत कुत्ते दल्ले, इसने ऐसे अल्फाज बोले हैं, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो उसके बाद ये रोने लग गई है। सुबह मैं यहाँ पहुँची, हमने तो दरख्वास्त दी है, पहले चौकी गए हैं, फिर फ़रोज़वाला में दरख्वास्त दी है और वो अदालत से स्टे लिया। उन्होंने लिखा है फार्म पे सब कुछ ना, इन्होंने हमें वो FIR की रिपोर्ट दी है, कुछ भी नहीं दिया। क्या लगता है जहर बच्ची ने खुद खाया या उसको खिलाया गया? मुझे तो लगता है खिलाया गया होगा। मेरी बच्ची से भी अभी बात हुई है तो उसका कहना था कि अगर मैं ना खाती तो मुझे खिला दिया जाता। जी, खिला दिया जाता। उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। प्रेशर डाला हुआ था, जिस तरह ये आदमियों को लेके आता था, ऐसे कॉटन के सूट डाल के आ जाते थे, मस्टंडों की तरह वहाँ बैठते थे, परें पचैतों करते थे। क्योंकि हम तो इतना हमें नहीं पता था,
ना हमारे साथ कोई आदमी था कोई बात कर। बच्ची के लड़की के बारे में क्या कह रहे हैं कि क्या उसकी कंडीशन है, क्या होगा? उसकी हालत अब बहुत ख़तरे में ही है। अब हमें यहाँ 10 दिन हो गए हैं लेकिन वो कवर नहीं हो रही। उसकी ये छाती और ये गला जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। वो कह रहे जहर ना फेफड़ों में दिल में इस तरह जा रहा है इसके अंदर। तो लड़की का भाई भी रोने लग गई थी। ऑपरेशन थिएटर में भी इसको लेके गए हैं, ये खुद इधर आके पुलिस वाले भी देख के गए किस तरह उसकी हालत। पुलिस आप लोगों का साथ दे रही है? नहीं, पुलिस वाला हमारा साथ नहीं दे रही। इंटरव्यू लेने के लिए भी ना वो 4 दिन के बाद आई है। वो भी हमने फ़ोन किया था, पहले करते रहे हैं, नहीं सुना। फिर वो खुद ही 4-5 दिन के बाद आए हैं। वो भी देख के गए हैं बच्ची की किस तरह हालत है। लड़की का भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उससे भी बात करते हैं, उससे जानते हैं कि माँ जी कह रही थी कि उसको भी धमकियाँ आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताओ आपको किस तरह की धमकियाँ आ रही हैं, कौन आपको धमकियाँ दे रहा है? मुझे वालिद साहब भी कह रहे हैं कि अगर आप कोई इस तरह वगैरह कोई एक्शन वगैरह लेते हैं तो आपको मार देंगे। और जहाँ पे वालिद साहब ने शादी की है, जो उनके रिश्तेदार हैं ना, वो भी मुझे कह रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसा वगैरह काम करते हो ना तो हमको पकड़ लेंगे या मार देंगे। तो इस वजह से वो पुलिस वालों से भी कहा हुआ तो वो भी आगे से कोई एक्शन वगैरह नहीं ले रहे। तो इस वजह से हम चुप करके बैठे हुए हैं। इस वजह से हमने मीडिया का सहारा लिया कि चले कि हम मीडिया की तरफ से आते हैं, चले ये कि वो हमारी कोई ना कोई सपोर्ट करेंगे। माँ जी इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद है? मुझे नहीं लगता कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पाकिस्तान की पुलिस है ना, जिस तरह का यहाँ का माहौल है, हमें नहीं लगता कि इंसाफ मिलेगा। पर होने पर भी आपको इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिल रहा। आप खुद देख के आई हैं बच्ची की किस तरह हालत है, किस तरह वो रो रही है, किस तरह वो पड़ी हुई है बेहोश। ऑक्सीजन उसको लगता है डेली, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। हमें DPO से भी इल्तिजा है कि हमें इंसाफ दिया जाए। ये वो गरीब लोग हैं जिनके लिए हमारे मुल्क में इंसाफ बना ही नहीं है। ये वो एक गरीब तबका है, निचला तबका है, जिसकी वजह से जिनके लिए इंसाफ बना ही नहीं है। इनकी बेटी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल में मौजूद है, इस डर से कि उसको इंसाफ नहीं मिलेगा उसने जहर खा लिया। अगर वो ना खाती, उससे मेरी बात हुई, कोशिश करूँगी आपको साथ वो सुनाने की। जो बच्ची का बयान था कि अगर वो जहर ना खाती तो शायद उसको खिला दिया जाता। इनको इंसाफ मिलेगा नहीं, ये वही तबका है। अब कहते हैं कि आप ना सदर वज़ीर आज़म के पास भी चले जाएं, हमारा कुछ नहीं आप कर सकते। इस तरह भी कहा इन्होंने, जहाँ मर्जी चले जाएं, नंगे हो जाएं, मीडिया के सामने चले जाएं, हमारा कुछ नहीं करेंगे आप। क्योंकि ये गरीब तबका है और सबको पता है कि गरीब तबके के लिए क्या इंसाफ है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।